नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि रावण के 10 सिर का रहस्य। तो रावण को 10 सिर क्यों? 10 सिर क्यों बताते हैं? तो आज लंका के रावण को तो राम ने मार दिया, और जब राम ने रावण का एक सिर काटने का प्रयास किया तो सिर कटता भी था, मगर वह सिर वह जगह जॉइंट हो जाता था, जुड़ जाता था। तो राम कितना ही रावण का सिर काटते रहे, फिर भी रावण मरने वाला नहीं था, क्योंकि राम जी सिर काटता रहेगा, फिर भी वही सिर इसी जगह पे जुड़ जाएगा। तो रावण, जब तक राम जी ने रावण की नाभि में बाण लगाया नहीं, तब तक रावण नहीं मरेगा। और जब राम ने रावण की नाभि में बाण लगाया, तब 10 सिर गिर गए, तब रावण मर गया। तो सिर का जन्म यानी मैं से ही होता है, अहंकार से ही होता है, अहंकार ही सिर है। तो लंका का रावण तो मर गया, मगर आज यह जगत में अनेकों रावण घूम रहा है। इसके भी 10 सिर है। तो 10 सिर का अर्थ होता है तुम्हारी चेतना को मन के साथ जुड़ जाती है, तो हमारा मन जैसा रूप पकड़ लेता है, वैसे ही हमारी चेतना के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मन जैसा रूप पकड़ता है, वैसे ही हमारी चेतना हो जाती है। तो चेतना हमारी 10 हिस्से में बांट जाती है, 10 हिस्से में टूट जाती है, और मन भी 10 हिस्से में टूट जाता है। तो हम कितनी ही कोशिश कर ले, चाहे ज्ञानी हो जाए, पूजा प्रार्थना कर ले, तप कर ले, भक्ति कर ले, योग कर ले, ध्यान कर ले, मगर यह सब क्रियाएं नाभि तक नहीं पहुंची, तो यही क्रिया जब नाभि तक पहुंचती है और जब नाभि खुलती है, जब नाभि जागृत होती है, और वही क्रियाओं का बाण, वही शब्दों का बाण जब नाभि को लगता है, तो
एक बाण नाभि में लगते ही तब तक हमारी चेतना पे जो 10 आवरण है, हमारी चेतना 10 हिस्से में टूट गई है, वह एक नहीं हो सकती है। और नाभि में साधना का बाण लग जाता है, नाभि में शब्द का बाण लग जाता है, तब हमारी चेतना मन के साथ रहकर 10 शरीर वाली हो गई है, तो वह टूटने लगती है। जैसे विषय, वासना, राग, द्वेष, मोह, लाभ, लोभ, आशा, तृष्णा, अहंकार, वैसे ही हमारी चेतना में 10 हिस्से हो गए हैं। 10 मस्तिष्क में हमारी चेतना टूट गई है। तोड़ने वाला तो मन ही है, तो मन ही हमारी चेतना को 10 रूप मतलब 10 सिर बना देता है। तो मन के विचारों में जब चेतना फंस जाती है, तो मन के कहने से मन का भी 10 सिर हो जाता है, और मन के साथ साथ हमारी चेतना के का भी 10 सिर हो जाता है। तो तुम कितना ही तपस्या कर लो, कितना ही प्राणायाम कर लो, कितना ही योगा कर लो, कितना ही ध्यान कर लो, कितनी ही पाठ पूजा कर लो, कितना ही मंत्र जाप कर लो, अगर वही मंत्र जाप, वही प्रार्थना, वही ध्यान जब तक हमारी नाभि तक नहीं पहुँचेगा, इसका तीर, इसका बाण, इसकी ऊर्जा हमारी नाभि तक नहीं पहुँचेगी, तब तक मन का और चेतना का जो 10 सिर है, वह ज्वाइंट ही हो जाएगा। क्योंकि मान लो तुमने ब्रह्मचर्य पालन करने का एक संकल्प किया, तो ब्रह्मचर्य का एक मस्तक अलग है। तुमने संकल्प किया, तुम जो ब्रह्मचर्य वाला मस्तक को काटने के लिए तुम संकल्प करते हो कि पहला मैं तीर बाण लगाऊँ, मैं तीर लगाऊँ और वह ब्रह्मचर्य का मस्तक काट दूँ, मगर तुम लाख कोशिश कर लो, ब्रह्मचर्य का मस्तिष्क तुम काट ही नहीं सकोगे। क्योंकि जो मस्तिष्क है ब्रह्मचर्य का, इसको पोषण मिल रहा है मन से या चेतना से। तो मस्तिष्क कब टूटेगा, मस्तिष्क कब कटेगा? जब इनकी जड़ कट जाएगी तब ही तो मस्तिष्क कट जाएगा। जब हम पेड़ की एक एक डाली को काटते हैं, तो डाली कटते ही वही जगह पर नई शाखाएं फूट जाती है, नई डाली बन जाती है, क्योंकि वही डाली को इनके जड़ से ऊर्जा मिल रही है, शक्ति मिल रही है। तो राम ने भी रावण के 10 सिर काटने के लिए कई बार प्रयत्न किए। जैसे जैसे सिर काटता वहाँ वहाँ वैसा ही सिर लग जाता। तो हम ब्रह्मचर्य का सिर काटने का विचार कर रहे, काटते भी है, इसके पर हम प्रहार भी करते हैं, फिर भी हम ब्रह्मचर्य में नहीं रह सकते हैं। वह सिर लग ही जाता है, वह वासना का सिर हमें लग ही जाता है। तो वह काटने के लिए राम ने जैसे रावण की नाभि में बाण चलाया, तो नाभि में क्या हुआ? एक ही बाण चलते ही जो नाभि में जो मलिन
नाभि के पर जो 10 सिरों का आवरण था, वहाँ एक अग्नि प्रकट हुई, और वही अग्नि को हम ध्यान अग्नि भी कहते हैं, हम तप अग्नि भी कहते हैं, हम जागृति अग्नि कहते हैं, हम होश अग्नि भी कहते हैं। वहाँ वे होश में आई गई, तो इसने देखा कि मैं तो चेतना हूँ, मगर मेरा रूप तो चैतन्य का है। यह 10 हिस्सा जो मेरा है, यह 10 सिर जो मेरा है, वह मैं नहीं हूँ। मैं चेतना में से चैतन्य का स्वरूप धारण कर सकती हूँ, और मेरा स्वरूप चैतन्य का ही है। तो चेतना को बाण लगते ही, नाभि को ही बाण लगते ही, वही बाण हमारे मगज तक, इस वही नाभि की ऊर्जा हमारे मगज तक पहुंच जाती है। तो हमारा मगज भी, हमारा माइंड भी प्रेम का आशिक है, प्यार का आशिक है, प्यार का दीवाना है। हमारे माइंड को सदंतर प्रेम की भूख है, सदंतर प्रेम वो ढूंढता ही रहता है। इसीलिए तो इसको असली प्रेम नहीं मिलता है, तब तो वह विषय वासनाओं में प्रेम ढूंढता है। अगर जो नाभि में हमारा लक्ष्य, हमारा तीर लग जाए और हमारी नाभि खिल जाए, मतलब कहते हैं हंसा नैन ठरे और नाभि हंसे। जिसका नैन ठर गया, जिसकी नाभि हंसने लगी, जिसने नाभि में फूल खिल गया, जिसकी नाभि में निरंतर फूल खिलता ही रहता है, खिलता ही रहता है, खिलता ही रहता है, और वही नाभि की खुशबू, आनंद भरी खुशबू जब मन को मिलती है, तो वहाँ यह त्रिजा तल से ऊपर जहाँ हम ये हमारा जो अनंत आकाश है, तो अनंत आकाश में मन एक पागल, एक दीवाना बनकर नाचता है। तो तुम देखो, मीरा नाच रही थी। मीरा क्यों नाची? मीरा कोई पाठशाला में नाचने के सीखने की नहीं गई। आज हम भी सब लोग नाचते हैं, मगर हम बाहर का नाचते हैं। हम बाहर अच्छा संगीत सुन लेते हैं तो हम डोल जाते हैं, नाच जाते हैं। तो ये तो क्षणिक संगीत है। तो जो मीरा नाची थी, मीरा को नाभि में बाण लगा था, तब इसका पूरा आवरण हट गया, तब वह पुरुष मिट गई, एक स्त्री मिट गई, और स्वयं परमात्मा में वो समा गई। तो हमारे भीतर भी 10 रावण है, 10 सिर वाला रावण है, और हम खुद ही 10 सिर वाला रावण हम खुद ही है। तो हमें रावण में से मनुष्य बनने के लिए हमें शब्दों का बाण, ध्यान का बाण हमारी नाभि में ही लगाना पड़ेगा। तो नाभि में बाण लगते ही हमारी नाभि होश में आ जाएगी, और होश में आते ही नाभि के अंदर ऐसा फूल खिलेगा, आनंद का फूल खिलेगा। वह फूल दिन दिन बढ़ता ही जाएगा, इसका विस्तार बढ़ता ही जाएगा, और वही फूल की खुशबू जब मन के पास पहुँचेगी तो मन को भी आनंद आएगा, वही फूल मन को भी लुभाएगा। तो चेतना तो शुद्ध हो गई, फिर मन भी शुद्ध हो गया। तो मन को शुद्ध होते ही हमारे दसों सिर टूट जाते हैं। हमारा भीतर जो रावण है वह मर जाता है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।